नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बीते सप्ताह की तुलना में थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन शहर के अस्पतालों में सांस की समस्याओं, लंबे समय तक खांसी, गले में संक्रमण और आंखों में जलन के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 28 अक्टूबर से शुरू होकर 2 सप्ताह तक हवा की गुणवत्ता बहुत खराब से गंभीर तक रही है और इस अवधि के दौरान शहर में दमघोंटू धुंध छाई रही। बीते शुक्रवार को रुक रुक कर हुई बारिश की वजह से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में 150 अंक से अधिक का तेजी से सुधार हुआ। हालांकि राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि लोगों ने रविवार को दिवाली पर पटाखे जलाए, जिससे प्रदूषण के स्तर में उछाल आया। कई सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों ने कहा कि लंबे समय तक खांसी, गले में संक्रमण, आंखों में जलन, नाक से श्वास और अस्थमा बढ़ने के मामलों में वृद्धि जारी है। ओपीडी में आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि आमतौर पर लोग त्योहारी सीजन के दौरान अस्पताल जाने से बचते हैं। हमने बमुश्किल 2 दिन बेहतर AQI देखा, लेकिन दिवाली के बाद यह फिर से खराब हो गया और हमारे ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या अपरिवर्तित बनी हुई है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर सुरंजीत चटर्जी ने कहा कि शायद बहुत कम राहत की अवधि थी, और वह भी इसलिए क्योंकि यह उत्सव के साथ मेल खाता था, अन्यथा स्थिति वैसी ही रहती। फोर्टिस अस्पताल में पल्मोनोलॉजी सलाहकार बताते हैं कि ओपीडी के लिए मुश्किल से राहत की अवधि थी। उन्होंने कहा कि 3 दिन जब AQI अपेक्षाकृत बेहतर था, वे उत्सव के 3 दिनों के साथ मेल खाते थे और लोग आमतौर पर त्योहारी सीजन के दौरान अस्पतालों में जाने से भी बचते हैं। उन्होंने कहा कि फोर्टिस अस्पताल में लंबे समय तक खांसी, आंखों में जलन, गले में संक्रमण और सांस संबंधी समस्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने जैसी सभी सावधानियां बरतने को कहा है और उन्हें सुबह सुबह टहलने या व्यायाम के लिए बाहर निकलने के प्रति आगाह किया है। वायु गुणवत्ता निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली स्विस कंपनी IQ एयर के अनुसार दिवाली के अगले दिन सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। बता दें, इसके बाद पाकिस्तान में लाहौर और कराची थे। होली फैमिली अस्पताल के चिकित्सा निर्देशक और क्रिटिकल केयर बताते हैं कि ओपीडी में COPD और ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में गिरावट के लिए हवा की गुणवत्ता में कम से कम 10 दिन का सुधार जरूरी है। डॉक्टर ने कहा कि हवा की गुणवत्ता खराब होने से संक्रमण तेजी से फैलता है, लेकिन सुधार के नतीजे दिखने में समय भी लगता है।